Hello students, good morning. So we are continuing today our chapter number 9, Introduction to Database Management System. As you know that how can you open it, that go to the start, then go to the OpenOffice org. Here we can start our software OpenOffice org base. उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो स्टार्ट हो जाएगा. देन जैसे स्टार्ट करोगे आप डेटाबेस विजार्ड आएगा. डेटाबेस विजार्ड के अंदर आपके पास ऑप्शन है, अगर पहली बार बना रहे हो तो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, और अगर ऑलरेडी आपने बना के रखा है तो देयर विल बी ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आप ओपन कर सकते हो उसको, यानी जो ऑलरेडी आपका बना हुआ है उसको आप ओपन करके देख सकते हो. जैसे हमने डेटाबेस डेमो था हमारा, वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हमने ओपन करवा दिया. अब नेक्स्ट जो हमने सीखना है, हमने ये जो 3 टेबल बनाना सीखे, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, ये सब के टेबल्स हमने बनाना सीखे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. वो जो देखे हमने विथ यूजिंग द विजार्ड का यूज करके हमने टेबल क्रिएट करना सीखा. नाउ अब दूसरे सिस्टम सीखेंगे हम, टेबल ही क्रिएट करना है बट यूजिंग द डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू में जाके टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है वो आज सीखेंगे हम. तो सबसे पहले वो जो ऑप्शन है हमारा क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. जैसे ही आप क्लिक करोगे डिजाइन व्यू वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा. अब डिजाइन व्यू ऑप्शन के अंदर देखिए आप ध्यान से कि 4 पार्ट है उसके अंदर. देयर आर 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज द फील्ड नेम, फील्ड का नाम होगा उसके अंदर. देन सेकंड इज फील्ड टाइप, जो भी फील्ड टाइप आपको रखना है वो. थर्ड इज डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपने अगर शॉर्ट में लिखा है, अब्रिविएशन लिखा है. मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि भाई शॉर्ट में नेम रखने सबके, जैसे फर्स्ट नेम है तो एफ नेम लिखेंगे हम, इस तरह से शॉर्ट में लिखना है. तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल लिख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन इज एन ऑप्शनल पार्ट, वो ऑप्शनल पार्ट है. इफ यू वांट टू राइट और नॉट, इट इज डिपेंड ऑन यू. एंड द फोर्थ पार्ट इज फिल प्रॉपर्टीज. फिल प्रॉपर्टीज सेट करनी है हमें, जो ऑलरेडी ये सभी हमने विजार्ड में भी देखे थे. इस बार डिजाइन व्यू है. डिजाइन व्यू में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें खुद से डिसाइड करना है कि मुझे क्या फील्ड चाहिए, क्या फील्ड टाइप रखना है, क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है उसके अंदर. तो स्टार्ट करते हैं. इस बार हम प्रोडक्ट का टेबल बनाने वाले हैं. तो प्रोडक्ट का टेबल कैसे बनेगा, तो उसके लिए फील्ड नेम ये सब हमको खुद ही चूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले फील्ड नेम लिखा है, वहां पे मैं लिखूंगा पी कोड. प्रोडक्ट कोड का ले है शॉर्ट फॉर्म पी कोड लिख रहा हूं. अब उसका फील्ड टाइप लेना. देखिए आप फील्ड टाइप पे जो वहां पे क्लिक करोगे ना, उसका ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा. उस ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर लिस्ट खुलेगा पूरा. अब पी कोड है, उसमें पी कोड में मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे नंबर्स ऐसे ना जाए P001, यानी टेक्स्ट भी आना चाहिए, नंबर भी आना चाहिए, दोनों आएगा उसके अंदर. तो वहां पे हमें टेक्स्ट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा. टेक्स्ट वेरिएबल डेटा टाइप हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल डेटा टाइप हमने लिया. देन डिस्क्रिप्शन में पी कोड शॉर्ट में लिखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे प्रोडक्ट कोड. तो इस तरह से प्रोडक्ट कोड हम उसमें लिख सकते हैं, यानी उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो. ये पहला फील्ड बन गया. अब दूसरा फील्ड बनाएंगे हम. दूसरा फील्ड बनाया मैंने पी नेम, यानी कि प्रोडक्ट नेम, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है. आई अगेन टेल यू दैट डिस्क्रिप्शन इज एन ऑप्शनल पार्ट. आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. पी नेम, उसमें भी टेक्स्ट वेरिएबल यानी कि टेक्स्ट वेरियस कैरेक्टर आएगा. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डेटा टाइप सिखाया मैंने आपको बहुत डिटेल में. तो यहाँ पे अब आपको आइडिया आ चुका है कि फील्ड टाइप क्या होता है. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बनाएंगे पी कैटेगरी, यानी कि पी कैटेगरी टेक्स्ट वेरिएबल लिया है, उसमें प्रोडक्ट कैटेगरी उसका फुल फॉर्म है. उसके बाद प्राइस है, पी प्राइस मीन्स प्रोडक्ट प्राइस. अब प्रोडक्ट प्राइस जो है वो हम ऐसा चाहते हैं कि भाई इट विल कम इन द होल नंबर, पूरा एक नंबर आएगा उसके अंदर. तो वहां पे हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे, क्योंकि इंटीजर होल नंबर आएगा. इफ यू वांट, आप ऐसा चाहते हो कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू आएगी, यानी कि डेसिमल नंबर से, तो फिर आपको रियल या फ्लॉट लेना पड़ेगा उसके अंदर. देन यहाँ पे मैं होल नंबर ही चाहिए तो हमने इंटीजर लिया हुआ है. यहाँ पे पी प्राइस मानी प्रोडक्ट प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है. अब यहाँ पे देखिए पी प्राइस है, नीचे फिल प्रॉपर्टीज भी आप सेट कर सकते हो. देखिए यहाँ पे नीचे फिल प्रॉपर्टीज में देखिए ऑटो वैल्यू अभी मैंने नहीं, ऑटो वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें. एंट्री रिक्वायर्ड है, उसमें यस कर दिया है मैंने. यानी क्या होगा कि एंट्री रिक्वायर्ड यस करने का मीनिंग क्या होता है कि यू हैव टू कंपल्सरी एड, आपको कंपल्सरी उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री करनी ही पड़ेगी. नीचे लेंथ है तो 10 नंबर्स 10 डिजिट से उसके अंदर एंटर कर सकते हो. वैसे बाकी सब जो रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी हम देख रहे थे. जैसे सबसे पहले देखते हैं पी कोड की. प्रोडक्ट कोड जो है उसकी भी प्रॉपर्टीज आप नीचे सेट कर सकते हो. एंट्री रिक्वायर्ड हम यस कर देंगे, यानी कंपलसरी हो जाएगा उसके अंदर. देन उसके बाद उसकी लेंथ है. अब मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट कोड की लेंथ है उसमें सिर्फ 4 ही
P आएगा और 100 यानी कि 100 यानी कि 999 प्रोडक्ट यानी कि उसके बाद 3 नंबर आने चाहिए। टोटल उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे? 4 कैरेक्टर्स होंगे। तो मैं लेंथ यहाँ पर सेट कर देता हूँ 4, यानी 4 कैरेक्टर्स ही एंटर कर देगा। आप 5th कैरेक्टर एंटर करने जाओगे तो वो एंटर करने नहीं देगा, यानी लेंथ मैंने सेट कर दी P कोड की। उसके बाद P नेम है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम में भी एंट्री रिक्वायर्ड मैंने यस कर दिया, यानी कंपल्सरी उसके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। उसकी लेंथ है तो लेंथ मैंने 100 कर दिया, यानी कि 100 तक आप उसके प्रोडक्ट का मॉडल नेम, नाम ये सब रखना चाहो तो आप रख सकते हो पूरा डिटेल्स में। बाकी सब जो है बाकी सबकी भी ऐसे ही प्रॉपर्टीज आपको सेट करनी है। जितने भी हम फिल लेते जाएंगे सभी फिल का फिल टाइप, उसका डिस्क्रिप्शन और नीचे फिल प्रॉपर्टीज हमें सेट करते जाना है। नेक्स्ट है P स्टॉक, यानी प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है वो हम डिसाइड करेंगे। अब प्रोडक्ट स्टॉक भी नंबर्स में आएगा, उसमें आधा अधूरा आता नहीं तो वो भी होल नंबर आएगा, इट मीन्स इंटीजर डेटा टाइप हम उसके अंदर लेंगे। उसके बाद है जो सप्लायर्स है, कौन से सप्लायर से हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है वो हमें डिसाइड करना। अब सप्लायर के लिए सबसे पहले तो सप्लायर आईडी हमने आइडेंटिफाई किया, जिससे हम उसको उसमें रिलेशनशिप दे सकते हैं। तो एस आईडी, इसमें भी S001 ऐसे नंबर है, टैक्स वेरिकल लिया है, फुल फॉर्म लिख दिया है सप्लायर आईडी। देन सप्लायर नेम, एस नेम लिखा है शॉर्ट में। यहाँ पे देखिए अगर आपको 2 ऑप्शंस मैंने दिखा रहे फील्ड नेम के अंदर, या तो आप साथ में ज्वाइंट करके लिख दीजिए, बीच में स्पेस अवेलेबल नहीं है और आपको अलग करना है तो अंडरस्कोर से अलग करना पड़ेगा। देखिए पहले 3 मैंने साथ में लिए, बाकी के सब जितने भी है वो मैंने आप ध्यान से देखोगे तो अंडरस्कोर से अलग करके आपको दिखा है कि इस तरह से आप उसको अलग भी कर सकते हो। तो एस नेम लिया हमने, सप्लायर नेम। अब क्या होता है, हमारे जितनी हमने फील्ड ले ली है, फील्ड जब हम डिसाइड कर देते हैं फील्ड, आप विजार्ड के स्टेप याद रखिए। विजार्ड का पहला स्टेप था जिसके अंदर था फील्ड सिलेक्शन, तो फील्ड सिलेक्ट कर लिया हमने, उसमें से जितने फील्ड है। फिर सेकंड के अंदर हमें उसका फील्ड टाइप सेट करते थे, तो फील्ड टाइप भी सबका सेट हो गया। थर्ड स्टेप जो था हमारा, थर्ड स्टेप के अंदर हम उसको प्राइमरी की देते थे, एंड प्राइमरी की का भी मैंने वीडियो आपको दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके टेबल के अंदर कोई भी एक यूनिक फील्ड ऐसा होगा कि जिसके अंदर का रिकॉर्ड डुप्लीकेशन नहीं होगा, कि यूनिक रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे हम P कोड को ऐसा देने वाले हैं, तो P कोड को हम प्राइमरी की देंगे, तो P कोड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये जो P कोड के बाजू में जो है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शन खुलेंगे जिसके अंदर कट, कॉपी, डिलीट, इंसर्ट रो, और सबसे लास्ट में होगा प्राइमरी की। तो उस प्राइमरी की का जो बटन है, उसके ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उसको प्राइमरी की मिल जाएगी इस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पे जो P कोड है उसके आगे देखिए की जैसा सिंबल आ चुका है, देखिए येलो कलर में की सिंबल आ चुका है, यानी इसको हमने प्राइमरी की दे दी है। तो इस तरह से प्राइमरी की आप इसको दे सकते हो। उसके बाद प्राइमरी की दे दी, सभी फील्ड ले लिया, सब काम अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी फिर जो हमने जो विजार्ड के थ्रू जाते थे, हमने फील्ड ले लिया, फील्ड टाइप सेट कर लिया, प्राइमरी की दे दी। तो फोर्थ स्टेप था हमारा टेबल सेव करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे भी हमें सेम ऑप्शन फॉलो करना है। अब हमारा जो टेबल है उस टेबल को हम सेव करेंगे, तो सेव के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें टेबल का नाम पूछेगा, बाय डिफॉल्ट उसमें टेबल 1 ऐसा लिखा हुआ होता है, तो उसको निकाल दीजिए। जो टेबल 1 लिखा है उसको निकाल दीजिए बैक स्पेस या डिलीट से, और उसकी जगह पे आपको जो आपके टेबल का नाम रखना है, जैसे मेरा ये प्रोडक्ट का टेबल है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नाम लिखूंगा, तो प्रोडक्ट नाम लिख दीजिए, देन ओके कर दीजिए। तो ये जो हमारा टेबल है वो प्रोडक्ट के नाम से बन जाए। देखिए यहाँ पे 4 टेबल हमारा ऐड हो गया प्रोडक्ट का, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो इसलिए थर्ड पे आया P, C, E, P, S, इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने की वजह से। तो प्रोडक्ट टेबल अब हमारा बन गया, हमने डिजाइन कर दिया। अब हमें उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री करनी है, डेटा एंट्री करनी है। तो डेटा एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए इस टेबल को। जैसे डबल क्लिक ओपन करके आप देखोगे तो उसमें ये डेटा शीट व्यू हमारा ओपन हो जाएगा। दैट इज नॉन एज द डेटा शीट व्यू, जहां पे देखिए हमने जितने भी फील्ड बनाए थे, P कोड, P नेम, P कैटेगरी, P प्राइस, P स्टॉक, SID, S नेम, यानी कि प्रोडक्ट की सब डिटेल्स है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक, और फिर उसके बाद सप्लाई आईडी और सप्लाई नेम, ये जितने भी थे सभी देखिए फील्ड हेडिंग के तौर पे आ गए। अब उसके अंदर 1 बाय 1 हमें रिकॉर्ड एंटर करने हैं। तो P कोड टैक्स वेयर के लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि हम ऐसा उसको कोड दे सके P001, ऐसा प्रोडक्ट का कोड दिया है। तो ऐसा P001 प्रोडक्ट कोड हमने लिख दिया है। अब बाकी की सब एंट्री करते जाएंगे। जैसे P नेम है तो प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे हम उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नेम मैंने लिखा Galaxy 101।
अब प्रोडक्ट की कैटेगरी, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो कैटेगरी वाइज उसको अलग करना होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो किस में है, मोबाइल में है। गैलेक्सी 101 मोबाइल है तो उसको मोबाइल की प्रोडक्ट कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने नॉर्मल प्राइस रखती है भाई 16,000, यानी कि एक फोन की कीमत कितनी है, 16,000 है। प्रोडक्ट स्टॉक, कितना स्टॉक है अभी हमारे शॉप में या जो भी आप स्टोर चला रहे हो उसके अंदर कितना स्टॉक है, तो भाई 65 मोबाइल है ऐसे गैलेक्सी 101 के, तो हो गया। अब सप्लाई आईडी, कौन से सप्लायर से वो लिया था, तो सप्लायर को एक आईडी दिया है हमने, जैसे 101, और सप्लायर का नाम भी है XYZ मोबाइल्स लिमिटेड, ऐसे सप्लायर का नाम लिख दिया। तो इस तरह से पहले प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया। ऐसे वन बाय वन सभी रिकॉर्ड हम एंटर करते जाएंगे उसके अंदर। जैसे देखिए यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट लिखी मैंने P002, उसमें लिखा प्रोडक्ट का नेम लिखा आईफोन, प्रोडक्ट कैटेगरी मोबाइल की है, प्राइस लिखी है 50,000, स्टॉक में 20 फोन्स अवेलेबल है। अगेन इट इज कम फ्रॉम द 101 सप्लायर आईडी, सेम सप्लायर से हमने लिया है तो सेम सप्लायर आईडी आएगा, सेम सप्लायर नेम आएगा XYZ मोबाइल लिमिटेड। फिर तीसरी प्रोडक्ट लिया हमने P003 इंटेल i3, ये कौन सी कैटेगरी का है, ये कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर प्रोडक्ट कैटेगरी में आ रहा है, इंटेल i3 का है लैपटॉप, उसकी प्राइस 40,000 रुपीज है। कितना स्टॉक है, तो भाई 10 लैपटॉप उसके पड़े हैं। अब कहाँ से लिया उसको, तो उसका सप्लाई आईडी है 102 और उसका नाम है हर्ष कंप्यूटर्स, तो यहाँ से हमने लिया है तो वो डिटेल्स हमने लिख दी। अब नेक्स्ट जो है उसमें नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट है P004, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की कोड लिख दिया हमने, प्रोडक्ट कोड लिख दिया। उसके बाद उसमें लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है तो उसमें लिखा JBL 101, वो स्पीकर्स की कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स है, उसकी प्राइस कितनी है, तो भाई 8,000 रुपीज है। स्टॉक कितना पड़ा, तो भाई 25 स्टॉक्स पड़े, 25 स्पीकर्स पड़े हुए उसके। और उसकी सप्लाई आईडी लिखा हमने दूसरे सप्लायर से 103 नाम के सप्लायर आईडी से, उसका नाम भी हमने सामने लिखा है ABC लिमिटेड। फिर हमने पांचवी प्रोडक्ट लिखी है P005, उसका जो प्रोडक्ट का नाम है वो SandiSwan है, यानी वो पेन ड्राइव है। प्रोडक्ट कैटेगरी है एसेसरीज में, मोबाइल या कंप्यूटर एसेसरीज में उसका आता है, उसकी प्राइस 600 रुपीज है। उसके स्टॉक जो है वो 100 पेन ड्राइव उसकी पड़ी हुई है। सप्लाई आईडी 104 है जो क्रिस प्राइवेट लिमिटेड का है, वहां से हमने ये लिया है उसको। तो इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड्स है, 5 रिकॉर्ड मैंने अभी आपको टेम्पररी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है, आप उसमें 8, 10, 10 जितने भी रखने। नॉर्मली जो वर्क होता है, नॉर्मली की स्टोर बनाया गया है, कोई स्टोर है या शॉप है उसके अंदर जो ये बनाया जाता है, तो उसका जो डेटाबेस होगा उसमें 100,000 जितने भी प्रोडक्ट होंगे, मोर देन 100 प्रोडक्ट होते हैं, तो सभी प्रोडक्ट को एक कोड दिया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है, कौन सी कैटेगरी में है, क्या प्राइस है उसकी, क्या स्टॉक, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कौन से सप्लायर से लिया था, तो वो सब डिटेल्स, पूरा डिटेल्स डेटाबेस के अंदर एंटर किया जाता है। तो इस तरह से पूरा डेटाबेस लेवल का वर्किंग उसके अंदर होगा। तो जैसे अब रिकॉर्ड एंटर हो जाता है हमारा, अब हमें सेव कर देना। नॉर्मली जैसे आप रिकॉर्ड एंटर करते जाओगे ना उसमें, तो ऑटोमेटिक वो सेव होता ही जाएगा उसके अंदर। जैसे नेक्स्ट में मैं जाऊंगा, ये प्रीवियस रिकॉर्ड मेरा सेव हो जाएगा। अब सब सेव हो चुका है हमारा, सेव हो चुका है। देखिए एक और चीज यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि नीचे देखिए, यहाँ पे ये नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो है ना वो नेविगेशन बार है जिसके अंदर लिखा हुआ रिकॉर्ड लिखा है 3। अभी हमारा जो है वो जो कर्सर है हमारा, सिलेक्टर आइकॉन जिसको बोला जाता है, तो वो 3rd नंबर की प्रोडक्ट के ऊपर है, यानी तो यहाँ पे देखा जाएगा 3rd नंबर के, तो रिकॉर्ड नंबर क्या है, तो 3। ऑफ कितने, तो 5 रिकॉर्ड है, तो 5 में से 3rd रिकॉर्ड के ऊपर है, वो नीचे की ओर दिखाएगा। फिर नीचे और भी बटन है जिसके अंदर फर्स्ट है, लास्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, नया रिकॉर्ड एंटर करना है, तो सभी की डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड के अंदर भी वर्क करना चाहो तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड के ऊपर आप वर्क उसके अंदर जो भी करना वो चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ सब सेव कर दिया आपने, क्लोज कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा, क्लोज करके आपके सामने आ गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे उसमें कोई नए फील्ड ऐड करने हैं, या फिर मेरे जो अभी फील्ड है उसका मुझे कुछ नाम चेंज करना है, यानी जो उसकी जो डिजाइन हमने की, वो सब फील्ड की जो डिजाइन की है वो डिजाइन में मुझे कुछ चेंज करना है। अब डिजाइन में अगर आपको चेंज करना है तो बहुत सिंपल है, जितने भी टेबल्स आप बनाए कि जिस टेबल की डिजाइन आप चेंज करना चाहते हो उस टेबल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के लिए ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने। यहाँ पे हमारे पास एक 4th ऑप्शन है एडिट का, तो एडिट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से हमारा जो डिजाइन था पूरा प्रोडक्ट का, वो डिजाइन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, फील्ड टाइप चेंज करना है, हाँ, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड एंट्री कर दिए होंगे तो बहुत सारे ऐसे हों जो आपको उसमें चेंज नहीं करने देंगे।
और अगर चेंज करने जाओगे तो आपके सामने ऑप्शन वो जितने भी रिकॉर्ड आपने उसके एंटर किए रिलेटेड वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो ट्राई कीजिए कि ज्यादातर हो रिकॉर्ड एंट्री से पहले आपको जो कुछ भी चेंजेस करना वो आप कर ले। तो इस तरह से पूरा वर्किंग इसके अंदर होगा। तो आज के दिन हम यहाँ तक देखते हैं डिजाइन व्यू में कैसे बनाया जाता है टेबल, ये सीखा हमने। ऐसे तो बहुत सारे टेबल्स हमें बनाने इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे टेबल की प्रैक्टिस भी करनी है। नॉर्मली विजार्ड से ज्यादा डिजाइन व्यू यूज होता है, क्योंकि विजार्ड में क्या होता है कि नॉर्मली उसमें जो फील्ड दिया है उन्होंने वही हमारे पास आएंगे, वही हमें सिलेक्ट करने हैं। जबकि डिजाइन में हम खुद से डिजाइन करेंगे, पर मुझे ये इस तरह का हेडिंग क्या इसका फिल, यानी मैं अपने खुद की डिजाइन से वो पूरा टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो डिजाइन व्यू इज द बेस्ट। नॉर्मली सभी जितने भी है सभी लोग डिजाइन व्यू का यूज करते हैं। तो ये डिजाइन व्यू का हमने देखा, और भी एग्जांपल्स हम उसके देखेंगे डिजाइन व्यू के अंदर कैसे बनाया जाता है पूरा, तो और डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आज देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।